रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हिकायत शादी का सिलसिला चल रहा है। 13 सेशन हम कर चुके हैं, 14 सेशन आज है। हिकायत शादी में से गुलिस्तान बोस्तान दोनों की हिकायतें हैं जो हम कंपाइल करते हैं और बताते हैं। तो उनमें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हर हिकायत जो है वो एक मोटिवेशन है, सबक है, हमारे लिए हिदायत है। तो एक कोटेशन है मौलाना की कि कहते हैं कि अगर चींटियों में इत्तेफाक हो जाए, तो खूनख्वार शेर की भी खाल उतार सकती है। तो यानी ये एक यूनिटी की मिसाल दी है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो एक वाक़या हिकायत बयान करते हैं, कहते हैं कि हातिम ताई का किस्सा है। हातिम ताई ने एक मरतबा अरब के मालदार लोगों की दावत दी और कहते हैं इतनी बड़ी दावत थी कि 40 ऊँटों को उन्होंने ज़बह किया। अब प्रोग्राम था, जिस तरह दावत होती है तो सुबह का वक्त था, तो शाम को रात की दावत थी, तो उनके लिए अरेंजमेंट करनी थी। तो कहते हैं कि जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गए कि सारी अरेंजमेंट ऊँट ज़बह करके पकाया जाए। तो हातिम ताई से एक मरतबा कहते हैं कि पूछा गया कि आपसे ज़्यादा भी कोई हिम्मत वाला शख्स है, खुददार शख्स है कि इतनी खुददारी हो जिस तरह आप में है? तो उसने कहा कि जी हाँ, मुझे एक शख्स में ज़िंदगी में ऐसी खुददारी मिली कि मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। तो कहते हैं हातिम ताई कि उनको बताया कि मैंने जब 40 ऊँट की अरेंजमेंट की, ज़बह करने की तो मैं लकड़ियों की हाजत के लिए जंगल में गया कि मैं रात को लकड़ियों में इस्तेमाल करके गोश्त को पकाऊंगा। तो कहते हैं कि वहाँ एक लकड़हारा था, बहुत मिस्कीन सा, गरीब सा था, और छोटी छोटी लकड़ियाँ उसने गट्ठा बांध के रखा हुआ था और लकड़ियाँ काट रहा था। तो मैंने उससे पूछा, अब पुराने दौर में तो आपको मालूम है कि एक दूसरे को पहचानते बहुत कम थे, कोई ऐसी पब्लिसिटी नहीं थी, तो हातिम को वो शख्स पहचान नहीं रहा था। तो उसने कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं, इससे अच्छा है रात को हातिम की दावत है, वहाँ खाओ, ख्वामखा इस मेहनत से बच जाओगे। तो अब जवाब सुनिए। हातिम कहते हैं कि मैंने उस शख्स का जवाब सुन के लाजवाब हो गया। उसने कहा कि जो अपनी मेहनत की कमाए वो हातिम का एहसान क्यों उठाए। उसने कहा मेरे लिए ये छोटी छोटी लकड़ियाँ और गट्ठा ही काफ़ी है, मैं बजाय कि हातिम का एहसान लूँ। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सिवाय दुनिया में अल्लाह ताला के आप किसी का भी एहसान मत लें। आप में अगर इतनी खुददारी है कि आप अपने बलबूते पर जिएँ। तो हातिम के सामने उसकी खुददारी इतनी बड़ी थी कि हातिम ताई को ये कहना पड़ा कि मुझसे ज़्यादा उसकी खुददारी है। दूसरा एक वाक़या है, उसमें बहुत मशहूर है, हो सके सुना हो आपने, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कहीं जा रहे थे तो एक शख्स रेत में दबा हुआ था, सिर्फ उसका सर नज़र आ रहा था और जिस्म पर कपड़े नहीं थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि गए और उनसे पूछा कि क्यों तुम रेत में दसे हुए? उसने कहा कि मैं तंग दस्त हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी ये तंग दस्ती ख़त्म हो जाए। कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दोनों हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ की कि इसकी तंग दस्ती ख़त्म हो जाए और उसे फ़िक्र फाका से आजिज़ी मिल जाए और ये साहिब हैसियत हो जाए। कहते हैं ये कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चल दिए। कहते हैं कुछ अरसे के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं से गुज़र हुआ तो उस शख्स के तन पर बहुत कीम ख्वाब कपड़े थे और माली हालत से और चेहरे से लग रहा था बहुत खुशहाल हैं, मगर कुछ लोग उसे पकड़कर खड़े हुए थे। तो जब मालूम किया कि आप लोगों ने इसे क्यों पकड़ा हुआ है तो उन्होंने कहा कि इसने शराब पी थी और इसके पास वाफर मकदार में दौलत आ गई थी, तो उस बदमस्ती में इसने किसी को मार दिया और खून कर दिया। आज इसे कत्ल किया जा रहा है, करने का हुक्म है। तो अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत, अगर कोई कम निस्बत से होता है तो उसकी निस्बत उसी हाल से जुड़ी होती है, अगर उसके अलावा उसे दी जाए तो उस हिकमत की फिर नफ़ी हो जाती है। अगर वो शख्स तंग दस्त था तो सरकश नहीं था, अगर उससे वो चीज़ मिल गई तो वो सरकश हो गया। इसके बाद एक तीसरी हिकायत है। उस वाक़े में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हमें ये बताते हैं कि दुनिया में अगर आप रहते हैं तो आप अपने नफ्स को कंट्रोल करें और उस नफ्स से आगे नहीं आएँ, और आप दुनिया में जो भी करते हैं वही दुनिया में वही हालात आपके सामने आ जाते हैं। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा मैंने एक शख्स को देखा तो वो बहुत आजिज़ी से बात कर रहा था, मगर उसके अंदर अपनी खुददारी और इतनी तकब्बर की थी कि वो
तकब्बुर से लबरेज़ था और किसी को खाते में नहीं लाता था। फिर उसने कहा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो अल्लाह की इबादत की तरफ तो राग़िब था, मगर उसके दिल में तकब्बुर इतना भरा हुआ था कि वो लोगों को कुछ भी नहीं समझता था। और वही दुनिया में मैंने हाल उसका देखा कि वो वहाँ से अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आ गया और ज़िंदगी से बेज़ार रहने लगा। इसी शिकवा और शिकायत से एक और हिकायत जुड़ी हुई है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी की दास्तान बताते हैं कि एक मर्तबा मैं सफ़र में था तो मेरे पाँव में जूते नहीं थे, तो मैंने ऊपर आसमान की तरफ अल्लाह ताला से शिकायत की कि मेरे पाँव में जूता नहीं है और मैं सफ़र की तरफ जा रहा हूँ। अब कहते हैं कि जब मैं कूफे में पहुँचा, जामे मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो वहाँ एक शख्स को देखा जो लंगड़ाता हुआ आ रहा था। फिर मैंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से कहा, तो मेरे पाँव में तो जूते नहीं हैं, इसके तो पाँव ही नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मैं शिकवा जूतों का कर रहा हूँ और जिसके पाँव नहीं हैं वो अपने पाँव का शिकवा नहीं कर रहा। तो अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दुनिया में ज़िंदगी में जब भी आप जिएँ, जब भी कोई चीज़ की कमी आपके पास हो तो आप कभी भी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करें, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।